Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed, Head of IELTS and PT Department at Edify Group of Companies. In this video, I have a very major update for you guys. Recently, IELTS have given a very big announcement and I want to share that with you in this video. So let's get started. एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन मैनी वीडियोज़ बिफोर कि आईएल्स जो है वो दो तरह से कंडक्ट किया जाता है आइडियली, जैसे कि एक हमारे पास पेपर बेस्ड फॉर्मेट होता है और एक हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट होता है। पेपर बेस्ड फॉर्मेट में आपको ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो रीडिंग और लिसनिंग दिया जाता है, राइटिंग आप हाथ से करते हो, जबकि कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के अंदर आपका रीडिंग लिसनिंग राइटिंग जो है वो कंप्यूटर के ऊपर कंडक्ट हो रहा है। एंड यू आर टाइपिंग एंड यू आर फिलिंग आउट इन्फॉर्मेशन देयर, यू आर फिलिंग अप द ब्लैंक्स देयर। सो दैट्स हाउ it's being worked, right? There's the difference. But from the 1st of October, this is the announcement that has been recently given by the IELTS authorities, and that's from the British Council. तो अपडेट ये हमारे पास कि जो 1 अक्टूबर है उससे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के अंदर पेपर बेस्ड UKVI IELTS करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब वो लोग जो कि UKVI ऑप्ट करना चाहते हैं और वो 1 अक्टूबर के बाद ऑप्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के पास पेपर बेस्ड का ऑप्शन नहीं रहेगा और आपको हर हाल में कंप्यूटर बेस्ड के लिए ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जो कि UKVI जिसके लिए मैंडेटरी है, उसके लिए ये भी मैंडेटरी हो जाएगा कि वो जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जाए, बिकॉज अदरवाइज देर इज़ नो ऑप्शन, यू कांट जस्ट प्रिपेयर फॉर द पेपर बेस्ड एंड ऑप्ट द कंप्यूटर, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो अब कंप्यूटर बेस्ड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है और इसमें मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करता चलूँ कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन होती है। एक होता है रेगुलर IELTS और एक होता है UKVI IELTS। UKVI IELTS ज़्यादा जो है ना सिक्योर कंसिडर किया जाता है और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिमांड करती हैं कि आपने IELTS UKVI दिया हो। सिर्फ UKVI जो है वो पेपर बेस्ड अवेलेबल नहीं होगा 1 अक्टूबर के बाद, बट if you are opting for, let's say, regular IELTS, then you can go for the paper based, but this is their initiative to just get rid of the paper based soon. तो ऐसा मुझे लगता है personally, that's not from them, like it's my personal opinion, इसके probably by the end of this year तो शायद regular में भी आपके पास ये option ख़त्म हो जाएगा and the next year will be completely on the computer, because with the passage of time, as we are moving towards the other AI tests like we have in the case of over SATs and SAT टेस्ट, या फिर जिस तरह हमारे पास हमारे PT का एक एग्जांपल है कि completely AI based, completely online computer based test. So that's where we are headed to, and IELTS is moving in the same direction, and that is why they have launched this update. So I wanted to share it with you guys. So you can book your paper based test by 30 September. आपके पास तब तक का टाइम है, तब तक आप बुक करा कर उसको कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना अक्टूबर में टेस्ट देने जाओगे और अक्टूबर की अगर आप डेट से आकर थोड़ा सा देखोगे तो आपको UKVI की कैटेगरी के अंदर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड की डेट्स मिलेंगी। कंप्यूटर पे देने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर डरते हो कंप्यूटर बेस्ड देने से तो नहीं डरना चाहिए। क्योंकि आई थिंक इट हैज़ ऑल द गुड फीचर्स। द रीडिंग इज़ इन द लेफ्ट पोर्शन एंड द आंसर्स, अब जो क्वेश्चन हैं वो राइट साइड पे आ रहे होते हैं, उसको स्क्रॉल करना, उसको मैच एंड करना कह लो कि आपस में वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लिसनिंग में भी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लिसनिंग आई वुड से कि पेपर बेस की निस्बत जो आखिरी 10 मिनट मिलते हैं वो वाला लेवरेज ख़त्म हो जाएगा, कंप्यूटर बेस के अंदर वो नहीं मिलेगा। मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, कि जिसमें मैंने कंपेयर किया हुआ है कि पेपर बेस IELTS और कंप्यूटर बेस IELTS का डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, एंड फ्रॉम दैट वीडियो यू कैन रियलाइज what are some key differences and you need to take care of while you're preparing for it. So now the game completely changes. If you are going for the preparation of your IELTS, let's say UKVI, so you gotta find an institute which is equipped with the computers, which is equipped with the labs, which has the capacity to guide students in a way so that they can opt for their computer base. So this is how you need to be careful about it. So अगर आप इस ईयर में टेस्ट देना चाहते हो, सो दैट्स गोइंग टू बी द, और ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट ईयर भी करोगे तो देयर विल बी नो अदर ऑप्शन फॉर यू. So it's once again I'm mentioning it will be effective from 1st of October 2024. So before that you have still time to give your paper based, but after that there will be only computer based test. So also there just डिस्काउंट गोइंग ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि अभी भी
लागू है, चल रहा है, जो कि अगस्त में लॉन्च हुआ था। उसके ऊपर भी हमने वीडियो रील वगैरह ऐड किया था और हमने काफ़ी बताया था स्टूडेंट्स को कि आप अगर इसमें करो तो आपको 52,000 के अंदर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिल रहा है अगस्त के अंदर। और अगस्त में रहकर अगर आप सितंबर या अक्टूबर का भी बुक कराते हो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तब भी आप ये वाला डिस्काउंट जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 31 अगस्त ख़त्म हो गया और उसके बाद जो सितंबर स्टार्ट हो गया, तो ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आपको लगता है कि आप नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में दे सकते हो टेस्ट, तो आपको अभी बुक करवा लेना चाहिए अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अंदर आपको अच्छा खासा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि शायद बाद में ना मिले। और जिस तरह से कंप्यूटर बेस की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रॉबली इन द प्रीसीडिंग वीक्स में बी द पेमेंट विल इंक्रीज एज वेल, सो who knows, it can happen. So that is what I wanted to say in this video. Thank you so much for watching the video. If you want to prepare for your computer based IELTS, you can reach out to Verify group of companies and can benefit from our state of the art labs. And we are operational in Lahore. There's the Jordan branch that we have recently launched, and we are offering services there. We are operational in Peshawar. We are operational in Faisalabad. Our head office is here. We are also operational in Multan. वहाँ पर भी हम अपनी labs के साथ हर जगह जो है अपनी state of the art facilities provide कर रहे हैं. So you can benefit from those. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.